होती है और किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही थी ताकि जागरूकता लाने स्तर तक। और 2014 में मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, जो कि वो हेलमेट नहीं पहना था। और तब से मैंने ये प्रण लिया कि अब जो कोई भी सड़कों पर अगर बिना हेलमेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उसको हेलमेट के प्रति जागरूक करूंगा और उसे हेलमेट दूंगा। और 2014 से मैंने हेलमेट देना शुरुआत किया। लेकिन जब सड़कों पे जब मैं हेलमेट लेकर आया करता था, कोई भी पब्लिक ये नहीं सोचती थी कि मैं क्यों लेकर के खड़ा हूँ। तो लोग पब्लिक को ही कहता था एक दे दो, दो दे दो, ऐसे लोग लूट करके लेकर चले जाते थे, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि मैं क्यों देना चाह रहा हूँ। तो जो मेरे मित्र के जो मौत होने के बाद जब उसके मैं घर गया था तो घर पे से बहुत सारे सामान बिखरे थे, तो मैंने वहाँ से कुछ पुस्तकें भी उठाई थी और वो पुस्तक मैंने किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे दिया था। और ये मेरा सिलसिला 2 साल 2014 से लेकर 16 तक ऐसे चल रहा था। तो एक दिन अचानक एक मदर का कॉल आया कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया हुआ है, और वो पुस्तक मेरे मित्र की थी। और उस समय लगा कि मैंने अगर वो अपने मित्र की पुस्तक दी, अगर उसका बेटा अगर जिले में प्रथम स्थान लाया, हम क्यों न सड़कों पर लोगों को जो हम हेलमेट दिया कर रहे हैं फ्री में, तो हम बदले में पुस्तक लें। क्योंकि हमारे मित्र की भी जो दुर्घटना हुई थी वो दूसरों की गलत रॉन्ग ड्राइव की वजह से, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा भारत सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनेगा जब 100% साक्षर होगा। तो मैंने वहीं से प्रण लिया कि अब जो कोई भी मुझे पुस्तक देगा मैं उसी को हेलमेट दूंगा। और भारत के अंदर 22 राज्यों के अभी तक पिछले 7 सालों में 49,000 से ज़्यादा हेलमेट देकर के हमने 7 लाख बच्चों तक पुस्तकें पहुँचा चुके हैं। और इसीलिए आज मुझे पूरा भारत हेलमेट मैन के नाम से जानता है। तो सर इसके पीछे आपकी मुख्यतः कुछ और प्लानिंग की, जैसे आप डेवलपमेंट अभी इसके लेकर करना चाहते हैं कि आपकी एक प्लानिंग थी कि जब भारत को 75 साल देश को आज़ाद हुए पूरे हो जाएंगे तो आपकी प्लानिंग थी कि आप 75 साल का बीमा मुहैया कराएंगे। तो आपकी वो पूरी प्लानिंग क्या थी, वो कभी कहाँ तक पहुँची, कितनी लागू हुई है और उसमें क्या क्या भी इम्प्रूवमेंट अभी करने बाकी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये मैंने 75 साल आज़ादी के ऊपर मैंने लॉन्च किया था कि भारत से मैं एक्चुअली जो सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए मैंने ये देखा कि बहुत भी अभी पढ़े लिखे लोग भी जिस तरीके से अपने ड्रेस जूते खरीदते हैं, उस तरह से हेलमेट्स को आज भी, जैसे मैं जो एक ब्रांड्स हेलमेट, वैसे भी मैं हेलमेट देता हूँ फुल हेलमेट, हाफ हेलमेट है तो मैं कार में लगा करके चलता रहता हूँ, ताकि जो पीछे बैठने वाली सवारियाँ आज भी लोग ऐसे मतलब हल्का सा एक टोपी वाला हेलमेट लोग यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भारत से क्यों ना हम डुप्लीकेट वैसे हेलमेट को ही गायब कर दें। तो हमने ये 75 में ये लॉन्च किया कि अब जो कोई भी एक सही, अगर आप ब्रांड्स हेलमेट्स किसी भी कंपनी का ले रहे हैं हमारी वेबसाइट्स पे जाकर के, जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दे रखा है BSI स्टैंडर्ड्स रूल्स का, अगर आप वो हेलमेट मंगाते हैं हमारी वेबसाइट से तो हम आपको 5 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, वो भी 75 साल के लिए, ताकि आप हमारी आवाज़ बन सकें और मैं भारत के करोड़ों नागरिक की सोच बन सकूँ। आप जिसे देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता चला कि हाँ कोरोना में कितनी मौत हुई, वो शमशान घाट से पता चला। उसी तरीके से भारत में, हमारे देश के अंदर आज भी कोरोना महामारी से भी बड़ी महामारी सड़क दुर्घटना महामारी है। और आपको पता है कि मैं जो पुस्तक लेके हेलमेट दिया करता था, लेकिन कोरोना काल के अंदर उन परिवार से कॉल आ रहे थे जिस परिवार में अनाथ हो गए थे बच्चे, यानी कि जिनके माता पिता गुजर गए, तो उस परिवार से मदद की कॉल आ रही थी। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि उस फैमिली को मैं मदद नहीं दे पाया। तो उसी समय से मैंने सोचा था क्यों ना अगर भविष्य में किसी को हेलमेट दे ही रहा हूँ तो उसके साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा दूं। और कोरोना काल के अंदर इसको मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों को भी लेटर भेजा, कोई कंपनी एग्री नहीं हुई। कुछ कंपनियां आगे आई जिसका प्रीमियम मुझे 350 रुपये से 400 रुपये पे करना पड़ा। और मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ें थी कि मैं जिसको हेलमेट्स भी दे रहा था, एक सही हेलमेट और साथ में एक 350 रुपये का एक इंश्योरेंस भी करके दे रहा था, ताकि भविष्य में वो कोई भी हादसा हो तो उस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। और उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना काल में जब लोगों को जो मैंने हेलमेट दे रहा था और बीमा दे रहा था, बहुत लोग जो पहले हेलमेट की गंभीरता नहीं ले रहे थे, वो अपने घर के अंदर जिन्होंने इंश्योरेंस पेपर चिपका दिया था, तो जो उनके परिवार वाले थे, जो छोटे बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं अपने पापा के लिए हेलमेट लेकर दौड़ते थे कि पापा आप ये हेलमेट लगा लीजिए। क्यों? उस बच्चे को याद आया क्योंकि बीमा पेपर उस घर में चिपका हुआ था। बहुत ऐसे परिवार था जो कभी बीमा का पेपर ही नहीं देखा था, बॉन्ड पेपर, जो कि हमने वो चीज़ें दिया था। तो उसी संदर्भ में मुझे लगा कि 75वें साल के स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह से बड़े पैमाने पर करना चाहिए और भारत के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी हमें जागरूकता लानी है। तो कहीं ना कहीं उस परिवार के अंदर आज भी जो हमारा देश 75 साल आज़ादी के बाद भी 30% आज भी वैसे लोग जो अशिक्षित हैं, सड़क दुर्घटना के मौत में आंकड़े में बड़ा है ही है, महिलाएं भी हों अभी भी 40% शिक्षित है। तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग जो हमसे हेलमेट ले रहे हैं, बीमा ले रहे हैं, तो वो अपनी पुस्तक बाहर निकालें, अपने पड़ोस से किसी बच्चे को दे, या तो हमारी जो भारत में जहाँ पे बुक बैंक बने हुए हैं, लाइब्रेरियाँ बनी हुई है, वहाँ पर लेकर पुस्तक दें, ताकि वो बच्चे जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में समझ सकें, वो देश के लिए लड़ाई लड़ सकें मेरी तरह, वो हेलमेट मैन बन करके, ताकि कहीं ना कहीं आने वाले भारत की चुनौतियों के लड़े। तो वही हमने स्वतंत्रता दिवस पे चीज़ें लॉन्च किया था कि ताकि आप इस तरीके से मैं भारत को
जो लंगड़े जो इस तरीके से दुर्घटना में जो लोग आप विकलांग हो रहे हैं, जो हमारे भारत के युवा अधिकतर आप देखते हैं कि सड़कों पे अधिकतर युवा ही आज के किसी भी न्यूज़ को उठा लीजिए, किसी पेपर को, युवा ही अधिकतर विकलांग हो रहे हैं। तो हम उनको बचा सकें और इस तरह हमें युवाओं का साथ मिल सके और हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकें, वही मेरा प्रयास था। तो सर आपकी ये जो प्लानिंग थी, जो आप अभी लेकर आए हैं, जो आपने अभी 75th इंडिपेंडेंस डे पर लागू करी, ये प्लानिंग आपकी अभी कहाँ तक पहुँची है? हाँ, ये बहुत ऐसे जैसे हमने राखी के ऊपर भी वो चीज़ें किया था, ये धीरे धीरे जो लोग बहुत अभी जान रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि सर देखिए, भले ही हेलमेट मैन जानते हैं, मैं उस तरीके से मेरी वेबसाइट्स का मैं कोई एडवर्टाइज हमसे नहीं किया, जो हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वही लोग अभी ले रहे हैं। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे कंपनियों को जिसको भारत सरकार ने BS लाइसेंस दे रखी है, हम उन तक भी दे रहे हैं। जो लोग सर्च करते हैं हम उन तक हेलमेट पहुंचा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर ही वो चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं। पहले हमें कोरियर जो कि हेलमेट लेकर के उन तक पहुंचाना हमें लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने भारत के और जगहों पर अभी स्टेट का बंद कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ दिल्ली हम दे रहे हैं। फिर आने वाले समय में अभी जैसे मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर बुक बैंक की स्थापना कर रहा हूँ, जो रोड सेफ्टी मंथ भी आ रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति जहाँ पर कि आपके पास अगर हेलमेट नहीं है, जो आप पीछे सवारी अधिकतर क्या होता है कि हमारे यहाँ देखिए कोई भी आगे चल रहा होता है व्यक्ति, वो 2 हेलमेट कभी भी लेके नहीं चलता है। एक तो हमारे यहाँ हेलमेट लोग लगाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पीछे कोई अगर उसका मित्र अगर बैठ रहा है तो वो तो हेलमेट लगा के बैठेगा नहीं। तो मैं बुक बैंक की स्थापना कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपका गलती से पुलिस अगर कहीं कैमरे में चालान हो जाता है तो आपको चालान ना भरना पड़े, बल्कि आप बुक बैंक से अपना आधार कार्ड है, स्टूडेंट आई कार्ड दिखा करके आप वहाँ से आप हेलमेट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कहीं दुर्घटना बीमा भी जो हमारा 75 वाला जो लेनी है, तो वहाँ पे भी वो डिस्प्ले है, ताकि हमारी वेबसाइट से आप उसको भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आने वाले युवाओं को जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं साथ जोड़ रहे हैं। और अभी कोरोना काल के बाद अभी हम बहुत सारे, अब जब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, स्कूल कॉलेज अब खुल रहे हैं, तो हम भारत के तमाम जैसे 22 राज्यों तक गए हैं। अब बहुत जगहों पर हम कैंपेन करने वाले हैं ताकि मैक्सिमम युवा हमें जान सके और भारत से आने वाले 2025 तक हम डुप्लीकेट हेलमेट को गायब कर सकें। तो सर आपने जैसे अभी बताया कि आपने अपनी वेबसाइट स्थापित करी कि लोग वहाँ से जाएं, आपका हेलमेट खरीदें, राइट, जिसमें आप डिलीवरी भी करा रहे हैं कि आपको अन्य राज्यों तक भाई हम ये चीज़ है वहाँ तक डिलीवर कराएंगे, वहाँ तक ये एरिया कवर करेंगे। तो क्या इसमें आपके उनमें कभी ये प्रश्न नहीं आया कि बड़ी बड़ी पहले से हेलमेट कंपनी बैठी हुई हैं, पहले से बीमा कंपनी बैठी हुई हैं, आप उनसे कैसे टक्कर ले पाओगे, जो पहले से स्थापित हैं, ISI मार्क के साथ अपना हेलमेट दे रही हैं, ठीक है, आप उनको मतलब कैसे बीट करोगे? क्योंकि आपको पता है कि अभी जैसे कोरोना काल में काफ़ी सारे बिजनेसेस को भी लॉसेज हुए हैं और कंपटीशन मार्केट में काफ़ी सारा बढ़ गया है। तो इसमें आपके उनमें कभी ये चीज़ प्रश्न नहीं आया कि आप उनको मतलब कैसे टैकल करोगे, आप इस चीज़ को मतलब कैसे कंपनसेट कर पाओगे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, मैं यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहा, ना कोई मैं हेलमेट किसी को बेच रहा और ना मैं कि इंश्योरेंस वो चीज़ें किसी को बेच रहा हूँ। मैं 75 साल तक के लिए दुर्घटना बीमा दे रहा हूँ। अगर एक देखा जाए मैक्सिमम किसी व्यक्ति अगर 400 रुपये अगर प्रीमियम आ रहा है, आपने यानी कि आज आपकी एज 22 साल है और आपने 22 साल में अभी लिया, तो यानी कि हम आने वाले 75 साल जब तक आपकी मतलब वो नहीं पूरी हो जा रही है, अगर देखा जाए तो लमसम 50 साल तक हम एक मिनिमम आपका प्रीमियम हम भर रहे हैं। अगर 50 साल का अगर प्रीमियम को अगर आप काउंट करते हैं तो आप उससे कैलकुलेशन कर लीजिए कि हम सीधे आपको 20 से 22 हज़ार रुपये की चीज़ें, मतलब हम आपको 25 हज़ार का प्रीमियम भर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपको सिर्फ जो 1000 रुपये से ऊपर वाला आप किसी भी कंपनी शोरूम से आप खरीद रहे हैं, आपको हमारे सिर्फ वेबसाइट से वही दाम, वो दाम पे लेना है। अगर हम चाहते हैं ये भी कर सकते थे कि आप किसी भी ब्रांड से आप हेलमेट खरीदते, मुझे सिर्फ पर्ची भेज दीजिए ताकि मैं आपको बीमा कर दूँ। देखिए, इसके लिए मुझे कोई सरकार वो चीज़ें फंड नहीं करती कि मैं हर किसी का बोलता, लेकिन मैंने वेबसाइट से क्यों रखा, ताकि वेबसाइट्स पे आ करके आप ये सोचें कि हेलमेट मैन ऐसा कर क्यों रहा है। आपको पुस्तक भी मिल रही है, यानी कि 6 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आप उसके बारे में समझे हेलमेट मैन क्यों एक्चुअली अपना काम कर रहा है। एक मित्र को खोने के बाद मैं आपको अपना मित्र समझ करके वो चीज़ें दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैं अपने भारत के हर कोने तक मिशन को पहुँचा सकूँ, आपसे मैं आज तक कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आवाज़ बनने के लिए एक सहयोग मांग रहा हूँ कि ताकि आप मेरे साथ खड़े हों। और दूसरी चीज़ की वही है, वो हेलमेट है जिस पे कि भारत सरकार ने BSI स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस दिया उन कंपनियों का। ऐसे बहुत ऐसा कंपनियां थी जो ISI का लेबल आकर बेचा करती थी, आज भी हमारे भारत के सड़कों पे जो सही क्वालिटी के हेलमेट्स नहीं होते हैं वो बेच रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दुर्घटना का आमंत्रण और चीज़ होता है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको सही हेलमेट मिल सके, यानी कि भविष्य में ये हो सके कि आपका तभी हेलमेट सही है जब आपके हेलमेट के साथ बीमा हो। और दूसरी चीज़ कि उस बीमा के साथ ये है कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया, उस परिवार को तो 5 लाख मिलेगा ही मिलेगा। उस परिवार में 2 बच्चे, यानी कि अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके 2 बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ये भी है। यानी कि कल को आप हो गए तो कल कोई पड़ोस में कोई किसी को मदद नहीं करता है, लेकिन हेलमेट मैन 1000 किलोमीटर दूर भी जा करके 5 लाख तो घर पे लेके जाएगा ही।
और सबसे बड़ी चीज़ कि उस परिवार को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए भी देगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो सड़क दुर्घटना में आप देखते हैं कि 20 से 25 हज़ार में किसी थाने में मोल मलाई हो जाता है, जबकि उस वास्तविक में उस परिवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 लाख का सड़क दुर्घटना वो भी लेने का हकदार होता है। केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, अभी बिहार सरकार से भी हमने लागू करवाया कि कोई भी व्यक्ति मरे तो 5 लाख उसको भी मिला जाए। अगर आपने हमारे भी अगर हेलमेट से अगर वेबसाइट से अगर हेलमेट मंगाया हुआ है तो वो भी आपके साथ 5 लाख दुर्घटना है। अगर देखा जाए, अगर आपकी जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनियां, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लमसम जितने मैंने अभी कंपनियों का जो सरकार की योजनाओं का जो गिनाया, उस परिवार पीड़ित परिवार को 20 से 25 लाख उसको रुपए मिल सकता है। अगर जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई, जिस स्थल से हुई, वो और भी इनकम बढ़ सकता है, यानी कि उस परिवार को आर्थिक मदद मिल सकता है। लेकिन इन सब चीज़ के पीछे आज से होता क्या है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां किसी को पैसे देती है, न कहीं न्यूज़ में न कहीं खबरों में आती है। लेकिन हम चाह रहे हैं अगर किसी भी पीड़ित परिवार को अगर मेरी योजनाएं द्वारा उसको मदद मिल पा रही है, उतनी आर्थिक सहायता मिल रही है, उस परिवार को शिक्षा मिल रही है ग्रेजुएशन तक, तो भारत में एक पॉजिटिव एक आवाज़ उठ सके, उसी चीज़ को लेकर के मैं अपनी वेबसाइट्स पे दे रहा हूँ और मैं भारत के युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ ताकि वो लोग सिर्फ मेरी आवाज़ बन सके और मैं भारत को आने वाले 3 सालों के अंदर, नहीं कि 2025 तक, डुप्लीकेट हेलमेट को ख़त्म कर सकूं और इस तरीके से भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकूं। तो सर, जैसा कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, ये तो सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को लागू करने से पहले इंसान पहले पूरी प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद फिर उसका जब इम्प्लीमेंट होता है, जब वो चीज़ लागू होती है, तो उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उसमें भी सबसे बड़ी कठिनाई जो देखी जाती है योजनाओं को लेकर, वो आर्थिक रूप की होती है। तो आपने ये जो योजना लागू करी, क्या किसी मतलब सरकारी संस्था की तरफ से या किसी मतलब NGO की तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी पॉलिटिकल पर्टिकुलर लीडर की तरफ से कोई आपको आर्थिक रूप की मदद या किसी रूप की ऐसी मदद की जो आपको ये योजना लागू करने में आसानी रही हो? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर कोई हमारे जैसे युवा अगर इस देश में कार्य करता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी NGO संस्थाएं हैं जो कि भविष्य में उनकी मदद कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, क्योंकि हमारे देश में सोशल चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं चीज़ें। तो ये युवाओं की एक सबसे बड़ा वो चीज़ है, उनके अंदर एक विश्वास बनता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 7 सालों से जो कार्य कर रहा हूँ और अपने मित्र को खोने की, ये कोई मेरा बड़ा कोई मिशन, कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन कब इसमें मैं कार्य करते करते इतना डेप्थ में चला गया कि उसका असर ये रहा इस कार्य का, मेरे जुनून का, कि मैं इस कार्य के लिए शुरुआती दौर में अपनी नौकरी भी 2000 में छोड़ा। उसके बाद जो हमने जो सेविंग्स किए थे, उस पैसे को भी खर्च करने के बाद हमने ग्रेटर नोएडा में यहीं पे घर भी खरीदा था, सिटी होम्स में। उस घर को भी हमने 2018 में सेल कर दिया। फिर भी हमारे पास कोई मदद देने के लिए वो चीज़ें नहीं आया और इस कार्य के लिए फिर धीरे धीरे और भी मैं इस कार्य के दौरान कर्ज में होता गया कि कहीं ना कहीं मुझे अपने, या बीवी की बात करें, जेवर की बात करें, वो भी हमें चीज़ें सेल करनी पड़ी। बैंक के भी कर्ज लेने पड़े हमें वो चीज़ें, और आज भी कर्ज है वो सारी चीज़ें। आज मुथूट फाइनेंस के पेपर की बात करें, आज भी मेरे पास 18 से 20 लाख का कर्ज है। फिर भी मैं कोरोना काल में कार्य करने के लिए अपने गांव की पुश्तैनी ज़मीन भी हमें बेचनी पड़ी। लेकिन इन कार्यों के दौरान पिछले 7 सालों में कोई भी राज्य का, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या हम अपने बिहार राज्य की बात करें, परिवहन मंत्री की बात करें, या देश के परिवहन मंत्री के नितिन गडकरी जी की बात करें, हर किसी ने मेरी तारीफ की। लेकिन किसी ने मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। सिर्फ एक ट्वीट होता रहा और कहीं ना कहीं एक सराहना का खेल चलता रहा और आज भी चलता रहता है, लेकिन मदद का कुछ नहीं होता है। ये हमारे युवाओं के लिए जो भविष्य में अगर जो सोशल कार्य करना, अगर मैं चाहता तो कोई ट्रस्ट NGO अगर शुरुआती दौर में बनाता तो आज मेरे भी ट्रस्ट NGO में करोड़ों के टर्नओवर होते। लोग कहते भी हैं क्यों, क्योंकि वो फर्जी वाले लोग जो होते हैं, जो कि आपको डोनेशन के नाम पे कैपिटेशन देना। लेकिन मैं चाहता था कि भारत में आज भी मैं ये देखता हूँ कि चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी जो वाइफ होती है, उनकी भले ही 4 लाख रुपए 5 सैलरी होती है, उनकी वाइफ भी NGO चला रही होती है, उनकी NGO में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन वर्क क्या करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन आज मैं हेलमेट मैन विदाउट किसी ट्रस्ट, विदाउट किसी NGO का आज कार्य करो, जो कि आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोग जानने लगे हेलमेट मैन। अभी सोनू सूद भी मेरी वो चीज़ें स्टोरी लेके आए थे आज तक पे, कहीं ना कहीं उन तक आवाज़ ये चीज़ें पहुँच रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जानने के बाद भी किसी ने भी एक हेलमेट का या योगदान देने की बात हुई हो या किसी भी तरह का आर्थिक मदद देने की बात हुई हो, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं है। चाहे भले ही मेरा यहाँ पे घर बिक गया हो या सब कुछ लोग तमाशा देख रहे हो, लेकिन फिर भी आज भी अपने मिशन के प्रति मैं डटा हुआ हूँ और रुकने वाला नहीं हूँ। और भी जिस तरीके से मेरी योजनाएं देख रहे हैं, मैं अपने आप को इतना मजबूत बना लिया हूँ, उन चुनौतियों का सामना अभी भी कर रहा हूँ और कार्य को लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इतने बड़े बड़े लोग आए आपसे, उन्होंने आपके लेकर ट्वीट करा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ट्वीट करा, तो इस चीज़ को मतलब आप या तो एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि
भाई ठीक है, आपको बड़े बड़े लोग इतना मतलब पहचान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो मुहिम है उसमें एक सहयोग करती है कि चलो ठीक है, आज मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है तो कल तक मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचेगी। या फिर आप उस चीज़ को मतलब एक नकारात्मक में लेते हैं कि मतलब एक इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है, और दुर्भाग्य है भी कि मतलब कोई भी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, जो कि अगर हम बात करें लाख 2 लाख रुपये भी है, कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है किसी बड़े आदमी के लिए। तो इसको मतलब आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये रहा है, आप पॉजिटिव लीजिए या आप नेगेटिव, आपने जो बातें कही, ये दुर्भाग्य ये है, सोचने का विषय है कि ये चीज़ बचपन से ही हमारे पाठशाला या शिक्षा सिलेबस में ही कभी सड़क सुरक्षा की चीज़ें बातें रही ही नहीं है। या कोई भी पॉलिटिशियन हो या आप किसी कॉलेज में भी चले जाइए, कभी भी सड़क सुरक्षा की पाठशाला की बात ही नहीं होती है, स्कूलों में भी नहीं होती। इसीलिए मुझे भारत के 4 साल के बच्चों को भी सुप्रीम कोर्ट से कानून पास करवाना ये चीज़ें पड़ा कि ताकि जो आने वाली जो चुनौतियाँ, जो बच्चे होंगे, जो भविष्य में बड़े होंगे, इनको बचपन से जो प्राइवेट स्कूल है, जो झोला, जूते, बैग सब कुछ दे रहे, तो हेलमेट भी दें। और ये जब बच्चे बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भूमिका को समझेंगे और लोगों को टोकेंगे भी और मेरी तरह कार्य करेंगे। लेकिन अभी तक जो मैं कार्य करता रहा हूँ, सबसे बड़ा विषय ये रहा कि भारत में चाहे नेता की बात करें या किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की बात करें, किसी ने सड़क सुरक्षा को लेकर के कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है, तो लोग कहाँ से मदद करेंगे? उस चीज़ों को अभी भी समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए आज हमारा भारत दुर्भाग्य है कि विश्व के पहले स्थान पे सड़क दुर्घटना का मौत के आंकड़े में आता है, लेकिन फिर भी लोग कोई एक समझना नहीं चाह रहा है। तो उस चीज़ का मैं भी एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि इतने बड़े स्तर पे कार्य करने के बावजूद भी लोगों को मदद इसलिए नहीं कर पाए कि क्यों उनकी इन चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को उन्होंने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि जो आने वाली जो पीढ़ी को जो हमने जो दिया है, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे पुस्तक के माध्यम से, हेलमेट दे के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अब जो युवा जो कार्य करेंगे सड़क सुरक्षा के प्रति, तो उनका एक नज़रिया भी होगा, जो पॉलिटिशियन या बड़े लोगों का, भारत में युवाओं का भी, कि नहीं, सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हेलमेट मैन आज आप कह रहे हैं ना कि भारत नहीं पूरा विश्व हेलमेट मैन के नाम से जान रहा है, तो कहीं ना कार्य को देख रहा है। तो ये फ्यूचर है, जब लोगों में परिवर्तन आएगी तो कहीं ना कहीं हमें आशा भी है कि भविष्य में ज़रूर कुछ योगदान मिलेगा, ताकि हम और भी जो प्लानिंग कर रखे हैं भारत के अंदर जो कार्य करने के लिए, हम उसको मिशन को पूरा करेंगे लोगों की मदद से। वैसे तो हमारी टीम भी अभी इस पर रिसर्च कर रही थी कि अभी जो कोरोना आया, कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी के दौरान जितनी मृत्युएं इस महामारी से हुई, उससे ज़्यादा मृत्युएं हर साल सड़क दुर्घटना में होती है। जबकि कोरोना महामारी को हर किसी ने मतलब एक क्या कहते हैं उसको कि जैसे मतलब पॉजिटिव वे में लिया कि भाई ठीक है, हमें मतलब अपना ये कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ें मतलब सीरियस लिया उसको। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उससे ज़्यादा दुर्घटनाएं, उससे ज़्यादा मृत्यु आज भी सड़क दुर्घटना में होती है, लेकिन उसको कोई फिर भी सीरियस नहीं ले रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा मैसेज मतलब हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं या अभी जो 18 साल से छोटे बच्चे जो भी स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपना जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इस चीज़ को मतलब थोड़ा सीरियस वे में लें और सिंसियर वे में लें कि ताकि उनके साथ ही हादसा ना हो। बड़ी अच्छा आपका ये है कि आपने कोरोना के माध्यम से जो चीज़ें बता रहे हैं कि जो लोगों ने जाना समझा, उसी तरीके से सड़क दुर्घटना को भी कोई नहीं जानता। और आप देखते हैं कि भारत में जो प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों के जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, जो माँ बाप के। उसमें से मेरा एक मित्र भी था जो अपने माँ बाप, यहाँ भारत के अंदर क्या है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए पैसे तो देते हैं पढ़ाई की शिक्षा के लिए, मगर एक हेलमेट नहीं दे पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि कहीं ना कहीं हमें स्कूली माध्यम से, जब तक हम जैसे हम कहीं मस्जिद के बाद हम लड़ रहे होते हैं कि बिना आप हेलमेट का आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप टोपी लगाना नहीं भूलते हैं, लेकिन आप हेलमेट लगाना कैसे भूल जाते हैं। उसी तरीके से मैंने धार्मिक हिंदू धर्म, वहाँ पे भी सबको जाकर के कवाड़ी आप निकाल रहे हैं, प्रशासन भी उनको प्रोटेक्शन दे रही है कि भीड़ को खाली कराया जाए, सड़क को जाम और ऐसे भक्तों के लिए वो चीज़ें कार्य किया जाए, मगर उन भक्तों के लिए हेलमेट प्रशासन ही नहीं खुद लेकर के आती है। आज भी देखा जाए हमारे ये सामने अथॉरिटी ऑफिस है, इसमें आप जितने भी सरकारी कर्मचारी जाइए तो इसमें 80% लोग, यही लोग डुप्लीकेट हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट ही ऑफिस आते हैं, लेकिन इनसे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा होता है। हम सुबह अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो बहुत ऐसे पुलिस वाले भी देखते हैं जो बिना हेलमेट, उनको कहीं ड्यूटी पकड़नी होती है, किसी से लिफ्ट भी ले लेते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सुबह के ही समय पर होता है। तो जब तक हमारे यहाँ जो सरकारी ऑफिस हो या फिर जो बड़े बड़े प्रशासन स्तर पर, जब तक वो खुद अपने ही कर्मचारियों के लिए अगर इस तरीके से नहीं कुछ सुझाव देगी, तो आम जनता में कहाँ से बड़ा बदलाव। ये तो यहाँ पैसे का चलान का खेल चलता है हमारे देश में। हर आम जनता भी जानती है कि चलो भाई हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हाँ, पुलिस के लिए पहले तो 100 रुपये में हो जाता था काम, आज 500 रुपये में वो चीज़ें बन जाएगा। लेकिन वो यही समझता है कि अब समस्या ये होता है कि अनएजुकेटेड जो पीपल होता है वो, आपने देखिए
अगर उसको हेलमेट के लिए अगर लगाया हो तो अगर फिर भी पुलिस पकड़ती है तो उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पेपर के नाम पे, आरसी के नाम पे, बहुत सारी गाड़ियों मतलब ऐसे कहीं ना कहीं वो निकाल ही देंगे विकल्प कि आपको पैसा देना है। तो हमारे देश में जनता में यही सोच बैठी हुई है कि पुलिस कहीं ना, तो जब तक हम ग्राउंड स्तर से जो आने वाले भारत के युवाओं को स्कूल कॉलेज में हर तरह से हर विद्यार्थी हो या व्यक्ति के बारे में जब तक हम वहाँ से ट्रैफिक नियमों का सोच नहीं हम जड़ से मजबूत करेंगे तब तक भारत में हमारे सड़क दुर्घटना को हम सही से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें पुस्तक लेकर के हेलमेट देने के शिक्षा का काम करना पड़ा ताकि आने वाले भारत का जो इतना बड़ा जो युवा है वो जनरेशन उस चीज़ को गंभीरता से ले और किन किन विषयों पर ले वो चीज़ें, वही मैं अपने चैनल के माध्यम से या वेबसाइट्स के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे से मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हेलमेट मैन इंडिया, या मेरे इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आप चीज़ों को गंभीरता से समझ सकेंगे और आपके भी चैनल के माध्यम से लोग वो चीज़ें जान पाएंगे कि आखिर ये विषय इस तरीके से अंदर तक हो, तभी जाकर के बड़ी चीज़ बदलाव आ सकती है। और हर इंसान एक दूसरे को जिस दिन ट्रैफिक के लिए, हेलमेट्स के लिए, सीट बेल्ट के लिए टोकना चालू कर दिया उस दिन ही हमारा भारत बदलना चालू हो जाएगा। सर, इसको लेकर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करा जो हमारी जनता के बीच में पहुँचेगा, और हम आशा करते हैं कि इसको जनता से एक अच्छे मैसेज जाएगा जनता के बीच में और इसे सकारात्मक रूप में लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रघुवेंद्र कुमार उर्फ हेलमेट मैन। धन्यवाद। थैंक यू।